1 अक्टूबर की बात है ये, सुबह-सुबह 8 बजे के आसपास मेरी वाइफ़ जग के बैठी सोफ़ा पे, इसी जगह जहाँ मैं बैठा हूँ। 2 मिनट बाद ही बताती हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है काफ़ी तेज़। उसके 2 मिनट बाद ही ये नीचे गिर गईं ज़मीन पे। तो ये मैंने इनको उठाने की कोशिश करी, तो ना तो ये उठ पाईं और ना इनके कोई हाथ-पैर काम कर रहे, सिर्फ़ आवाज़ आ रही, कुछ बोल नहीं पा रही थीं। मैं यहाँ से, मेरे सर में दर्द हुआ था। मैं बेहोश हो गई थी। मुझे मतलब कुछ होश नहीं था। उसके बाद फिर मैं आईसीयू में शिफ्ट की थी। तो वहाँ जाके इमरजेंसी में भर्ती किया, तो डॉक्टर वहाँ विवेक कुमार थे उस टाइम पे मौजूद थे, तो उन्होंने एक साथ ही इमरजेंसी में लिया। तो इनका एक सीटी स्कैन हुआ जिसमें कोई ब्लीड नहीं था, और क्योंकि ब्लीड नहीं था और स्ट्रोक क्लियर था, तो हमने इनको जो क्लॉट बस्टिंग ट्रीटमेंट है, आईवी थ्रोम्बोलिसिस, वो 9:20 के आसपास शुरू हो गया था, विदिन 20 मिनट्स ऑफ हर अराइविंग इन द ईआर। साथ ही साथ इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट को भी बुलाया गया था, क्योंकि ये पेशेंट उनके एग्जामिनेशन से लग रहा था कि वो टोटली पैरालाइज थे ऑन वन साइड, गेज वीकनेस थी और बोल नहीं पा रहे थे। यूजली ऐसा लार्ज वेसल ऑक्लूजन में होता है, तो इनका हमने एक सीटी एंजियो भी किया। तो उन्होंने 2 दिन के लिए आईसीयू में रखा। फिर हम आईसीयू में तो इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा, बातचीत करने लगी हमसे, हाथ-पैर भी उठाने लगी कि हमने बोला कि ऐसे हाथ उठाओ, वैसे पैर उठाओ। तो उन्होंने सही तरह से किया। तो फिर उसके बाद 2 दिन के बाद इन्होंने डॉक्टर साहब ने वार्ड में हमें शिफ्ट किया। जब हमने इनका इंजेक्शन शुरू किया, 1 घंटे के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया, और जब ये इंजेक्शन ख़त्म हुआ 1 घंटे के आसपास के बाद, तो ये काफ़ी हद तक बोलने लगे, बात समझने लगे। राइट साइड का जो कम्प्लीटली पैरालाइज था, वो ये उठाने लगे, हाथ-पैर इनके चलने लगे। ये देख के हम लोगों ने, क्योंकि अगर आईवी थ्रोम्बोलिसिस के बाद पेशेंट इम्प्रूव करने लगता है, तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के बारे में नहीं सोचा जाता, तो हम लोगों ने मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नहीं किया। और वहाँ की मतलब उनसे भी मिली थी, सिस्टरों से भी मिली थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। हाँ, अब मैं चल फिर पा रही हूँ का मतलब। सो आई थिंक टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सही टाइम पे आना चाहिए। ट्रीटमेंट फॉलोअप भी रेगुलर होना चाहिए। ये पेशेंट को पिछले 5 साल पहले भी एक स्ट्रोक हुआ था, उसको उन्होंने 1 साल दवाई ली, फिर बंद कर दी। तो ट्रीटमेंट डॉक्टरी सलाह से लें, डॉक्टरी सलाह से ही बंद करें। मैक्स पटपड़गंज का स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर विवेक कुमार हमें बहुत अच्छे लगे, उन्होंने हमें बड़ी तरह से गाइड किया कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना, हमें बड़ा सही तरह से हमें गाइड किया जी उन्होंने। ऐसे डॉक्टर हर जगह होने चाहिए, हम तो यही कहेंगे जी। अच्छा, डॉक्टर विवेक जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.